मार्शल आर्ट की महारानी और उसकी जबरदस्त चाल एक बड़े राज्य में रहने वाली एक युवती देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही बहादुर और बुद्धिमान भी थी। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी और एक महान गुरु ने उसे अपने आश्रम में पाला था। वहीं उसने तलवारबाजी, युद्ध कला और रणनीति सीखी। समय के साथ वह पूरे मार्शल आर्ट जगत की सबसे शक्तिशाली योद्धा और संघ की प्रमुख बन गई। एक दिन उसे अचानक एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि वह एक बड़े राजघराने की खोई हुई बेटी है और उसके माता पिता उसे वापस अपने घर बुलाना चाहते हैं। युवती समझ गई कि इतने वर्षों बाद अचानक प्यार जागने के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होगा। फिर भी सच जानने के लिए वह राजधानी जाने का फैसला करती है। जब वह हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसके पिता ने जानबूझकर दरवाजा नहीं खुलवाया। नौकरों को आदेश दिया गया कि उसे घंटों बाहर खड़ा रखा जाए ताकि उसका घमंड टूट जाए। लेकिन युवती हुआ। आखिरकार दरवाजा खुला। अंदर पहुंचते ही उसके पिता ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। सौतेली माँ ने भी ताने मारते हुए कहा कि इतने साल बाहर रहने वाली लड़की किसी गरीब शिकारी या किसान से ही शादी करके आई होगी। तभी उन्होंने अपनी असली योजना सामने रखी। उन्होंने बताया कि राजा के मूर्ख बेटे से उसकी शादी तय कर दी गई है। बदले में उनकी अपनी बेटी की शादी युवराज से होगी। युवती सब समझ गई। उसे केवल मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। युवती ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ा। उन्हें लगा कि वह झूठ बोल रही है। लेकिन सच्चाई यह थी कि कई वर्ष पहले उसके गुरु ने मरने से पहले उसका विवाह अपने सबसे प्रिय शिष्य से कराया था। विवाह के बाद उसे पता चला कि उसका पति कोई साधारण शिष्य नहीं बल्कि राज्य का युवराज था। उस रात युवराज को खबर मिली कि उसकी पत्नी राजधानी पहुंच चुकी है। वह तुरंत गुप्त रूप से उससे मिलने आया। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। युवराज ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारे परिवार ने तुम्हें परेशान किया है तो मैं अभी उन्हें सजा देता हूँ। युवती मुस्कुराकर बोली, नहीं, अभी नहीं, पहले मैं उन्हें उनके लालच की कीमत चुकवाऊंगी। युवराज उसकी समझदारी जानता था। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, जितना मन करे खेलो। अगर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगली सुबह युवती खुद अपने पिता के पास गई और बोली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पिता ने राहत की सांस ली और पूछा, क्या चाहिए? युवती ने सामने कुर्सी रखी, आराम से बैठी और हिसाब लगाने लगी। उसने कहा, अगर मैं उस घर में जाकर सारी जिंदगी एक मूर्ख पति की सेवा करूंगी तो उसकी कीमत होगी। मुझे पूरे 2000 चांदी के सिक्के चाहिए। पिता और सौतेली माँ गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, इतने पैसे? ये तो डकैती है। युवती मुस्कुराई और बोली, हाँ, इसे डकैती ही समझ लीजिए। जब वे पैसे देने से मना करने लगे तो उसने चालाकी से उनकी बेटी के सामने कहा, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी युवराज से शादी का सपना भी टूट जाएगा। लगता है तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे भविष्य से ज्यादा इन पैसों की चिंता है। यह सुनते ही उनकी बेटी घबरा गई और अपने माता पिता पर दबाव डालने लगी। मजबूर होकर उन्होंने 2000 चांदी के सिक्के युवती को दे दिए। अब युवती की असली योजना शुरू हुई। उसने मासूम बनते हुए कहा कि वह चाहती है उसकी सौतेली माँ अपने हाथों से उसे दुल्हन की तरह सजाए। सौतेली माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। जैसे ही मौका मिला युवती ने एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे दुल्हन के कपड़े पहनाकर पालकी में बैठा दिया और खुद वहाँ से गायब हो गई। उधर बारात पूरे धूमधाम से महल पहुंची। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। जब दूल्हे ने घूंघट उठाया तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। दुल्हन की जगह उसकी होने वाली